आज हम पढ़ेंगे प्रोटेक्ट शेयर एंड वर्कबुक, अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंजेस और ट्रैक इन चेंजेस। ठीक है, शेयर वर्कबुक भी रहता था, प्रोटेक्ट वर्कबुक तक हो गया था। ठीक है, यहाँ से आगे चलते हैं शेयर वर्कबुक। ठीक है, शेयर वर्कबुक का क्या काम है कि हम अगर शेयर वर्कबुक पे क्लिक करते हैं तो आप इसके ज़रिए वर्कबुक अपनी वर्कबुक को शेयरिंग पे लगा सकते हैं। ठीक है, यानी शेयरिंग से मुराद यानी कि अगर आपके पास पूरा नेटवर्क मौजूद है तो आप एक कंप्यूटर से एक फाइल को शेयर करके दूसरे पे देख सकते हैं। ठीक है, समझे। अगर हम शेयरिंग ऑन करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, अलाउ चेंजेस बाय मोर देन वन यूजर एट द सेम टाइम, दिस ऑल्सो अलाउज वर्कबुक मर्जिंग। ठीक है, इसको हम चेक लगा देते हैं, ओके करते हैं। अब देखें अगर फाइल सेव नहीं है आपकी तो आपको सेव फाइल का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, अब देखें सेव फाइल का ऑप्शन आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले से फाइल सेव कर लेता हूँ। कंट्रोल एस किया और मैंने डेस्कटॉप पे जाके फाइल को TVC के नाम से सेव कर दिया। डेस्कटॉप पे जाकर फाइल को TVC के नाम से सेव कर दिया। ठीक है, अब मैं जाता हूँ शेयर वर्कबुक। शेयर वर्कबुक पे क्लिक करके जैसे ही चेक लगाऊंगा, ओके करूँगा और ओके करूँगा तो वर्कबुक शेयर हो जाएगी। अब आप एक चीज़ देखें, यहाँ पर भी सिर्फ फाइल का नाम आ रहा है, TVC और सॉफ्टवेयर का नाम आ रहा है एक्सेल, ऐसा ही है। अब अगर हम यहाँ पर जाके ओके कर देते हैं, ओके करने पे क्या होगा, शेयर्ड, यानी कि अब ये फाइल शेयर्ड हो चुकी है, इसलिए इसके नाम के आगे शेयर्ड लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, समझ आ गया। अब अगर शेयरिंग से हटाना है इसको तो उसी जगह पर क्लिक करेंगे शेयर वर्कबुक और यहाँ से जाकर चेक हटाकर ओके कर देंगे, यस कर देंगे। आप देखेंगे शेयरिंग से हट गई है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक। प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक का मतलब ये होता है कि अब जिस तरीके से अगर मैं शेयरिंग पे लगा रहा हूँ लेकिन इसमें कोई पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं है, यानी कि कोई भी शेयरिंग से आके इसको हटा सकता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपकी फाइल शेयरिंग पे लग जाए और आपकी इजाज़त के बगैर शेयरिंग से ना हटे, ठीक है, तो आप उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक पे क्लिक करके। ठीक है, हम प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके चेक लगाएंगे और यहाँ जाकर पासवर्ड देंगे 11, ओके, फिर पासवर्ड देंगे 11, ओके। ठीक है, ओके कर दिया। उसके बाद जैसे ही आप ओके करोगे आपकी वर्कबुक शेयर हो चुकी है। आप देखें आपकी वर्कबुक शेयर हो चुकी है। लेकिन अगर मैं इसको शेयरिंग से हटाना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर जाता हूँ तो ये ऑप्शन डेड है इस वक्त। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ऑफ है बिल्कुल। अगर शेयरिंग से हटाना चाहता हूँ तो अनप्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड देंगे 11, ओके कर देंगे। अब देखें शेयरिंग से हट गई और यहाँ से शेयरिंग भी शेयर लिखा हुआ हट चुका है। ठीक है बेटा, शेयर आपके नेटवर्क पे शेयर होगा। अगर नेटवर्क बना हुआ है, आपके कंप्यूटर्स का नेटवर्क है, ठीक है, तो जब शेयर होगा तो उस नेटवर्क के ऊपर शेयर होगा। नेटवर्क समझते हो? इंटरनेट क्या है? इंटरनेट यूज करते हो? किया है कभी इंटरनेट? चलो, जिसने नहीं किया ठीक है, जिसने किया है उसको पता होगा कि आप एक चीज़ नोट करते हैं कि इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट होती हैं, वो खुल रही होती है। देखा है? तो वो वेबसाइट जो होती है वो आपके कंप्यूटर के ऊपर तो नहीं होती, वो एक पूरी दुनिया का एक सर्वर है, मेन सर्वर। इसके अलावा हर मुल्क का भी सर्वर है, ठीक है, जिनके ऊपर वेबसाइट रखी हुई है और वहाँ से वो शेयर हो रही है। एक वेबसाइट में अपनी इस कंप्यूटर के अंदर डाल के भी चला सकता हूँ, लेकिन वो उस कंप्यूटर में नहीं चलेगी। लेकिन अगर मैं उसको इंटरनेट के ऊपर, यानी कि अगर मैं FTP के ऊपर उसको शेयर कर देता हूँ तो पूरी दुनिया में कहीं भी बैठ कर मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से अगर आपके पास एक छोटा सा नेटवर्क मौजूद है ऑफिस के अंदर, ठीक है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, तो आप उसको कोई भी फाइल शेयर कर कर, ठीक है, एक से ज़्यादा कंप्यूटर पे उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया? और कोई सवाल पूछना चाहता हूँ? ठीक है, आगे चलते हैं। अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंजेस। अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंजेस पे क्लिक करके आप वही चीज़ जो आप प्रोटेक्ट शीट के जरिए कर रहे थे यहाँ पर से, ठीक है,
वही ऑप्शन आपको अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंजेस के अंदर दिखाई देंगे। आप देखें सेम ऑप्शन आ रहे हैं, जानते हैं ये ऑप्शन, ठीक है ओके। आगे चलते हैं ट्रैक एंड चेंजेस। ट्रैक एंड चेंजेस क्या है कि आप अपनी डॉक्यूमेंट के ऊपर जिस तरीके से आपने एमएस वर्ड के ऊपर ट्रैक एंड चेंजेस लगाए थे, तो फिर आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर जो जो चेंजिंग हो रही थी, ठीक है, आपको मालूम पड़ रहा था यहाँ पर ये चेंज हुआ है, यहाँ पर ये चेंज हुआ है, फिर अपनी मर्जी से आप उन चेंजेस को एक्सेप्ट भी कर रहे थे और रिजेक्ट भी कर रहे थे, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी कोई चेंजेस अगर ट्रैक एंड चेंजेस लगा देते हैं तो क्या होगा कि आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर अगर कोई चेंजिंग होगी, ठीक है, तो आपको मालूम पड़ जाएगी और आप अपनी मर्जी से उस चेंजिंग को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, सही। अब देखें हम क्या करेंगे। यहाँ पर जाएंगे, ट्रैक एंड चेंजेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, हाईलाइट चेंजेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ट्रैक एंड चेंजेस पे चेक लगाएंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही आप ओके करेंगे आपके ट्रैक एंड चेंजेस लग गए इसको, ठीक है, ट्रैक एंड चेंजेस लग गए। अब अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजिंग करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया अदनान, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया फैसल, ठीक है, यहाँ पर मैंने कोई और चेंजिंग कर दी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर चले गया, ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद अगर अब मैं आपने अपनी डॉक्यूमेंट देख रहा हूँ, किसी ने कोई चेंजिंग की है यहाँ पर, ठीक है, दिखाई दे रही है चेंजिंग। अब मैं किसी भी चेंज पे माउस लेके जाता हूँ, अब ये क्या बता रहा है आपको, देखें ये बता रहा है आपको चेंज सेल I15 फ्रॉम TBC टू 2222, ठीक है, यानी कि इसके अंदर पहले TBC लिखा हुआ था, अब इसको 2222 और 2 में चेंज कर दिया गया। इसी तरीके से मैं फैसल वाले सेल पे जाता हूँ, अब बता रहा है कि भाई सेल F13 को पहले TBC लिखा हुआ था और अब इसको फैसल में चेंज किया गया, ठीक है, यानी कि चेंज सेल F13 फ्रॉम TBC टू फैसल, ठीक है, समझ आ गया। अब मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, और क्लिक करने के बाद एक्सेप्ट और रिजेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर ओके कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे अगर मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, एक्सेप्ट पे क्लिक किया, ये चीज़ एक्सेप्ट हो गई, यानी कि आपने ये चेंज जो है आपके इस सेल के ऊपर जो चेंज हुआ था वो एक्सेप्ट कर लिया आपने, ठीक है। अगर आप इस चेंज को रिजेक्ट करते हैं ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप एक्सेप्ट ऑल करते हैं तो तमाम चेंजेस एक साथ एक्सेप्ट हो जाएंगे, जबकि रिजेक्ट ऑल करने पे तमाम चेंजेस एक साथ रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद डेटा के ऑप्शन ये एडवांस एक्सेल के हैं, हम फॉर्मूला से इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है।